देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का पीछे प्रमुख कारण ये है, मैं बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाता, लेकिन मैं मजबूरी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा हूँ। मजबूरी क्या है कि जिस तरीके से प्रशासन की कार्रवाई की गई और प्रशासन, हमको लगता है कि भारत के इतिहास में या बिहार के इतिहास में ये संभवतः पहली घटना हो कि प्रशासन ने जो मीडिया कवरेज कराने का काम किया। आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो अपराधी हो, दोष सिद्ध भी कोई अपराधी होता है, अगर वो हत्या का भी दोष सिद्ध अपराधी हो, फिर भी पुलिस उसको अदालत में भी ले जाती है तो उसका मुंह बंद करके ले जाती है। तो यहाँ पर पुलिस ने सरासर साजिश के तहत, कोई भी समझ सकता है कि जब पुलिस मीडिया कवरेज करा रही है, पुलिस फोटो खींच के मीडिया में भेज रही है, मीडिया के पत्रकार भाइयों को बुला के कवरेज करा रही है, तो एक पूरी तरह साजिश है। और इस कार्रवाई के विरोध में मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने सभी लोगों को बुलाना पड़ रहा है। यदि पुलिस ने ऐसा नहीं किया होता तो मैं वहाँ से बाहर, थाने से बाहर आता और मैं कानूनी कार्रवाई ही करता, शांतिपूर्वक कानूनी कार्रवाई करता। कोई भी ऐसा मीडिया को मैं बयान नहीं देता, लेकिन मुझे मीडिया को बयान देने के लिए पुलिस ने मजबूर किया है। किसे दोषी मानते हैं इसमें? मैं तो स्पष्ट तौर पे इसको मैं बिहार के पुलिस को दोषी मानता हूँ। बिहार के पुलिस ने जो जैसा उस दिन किया है, आप सभी जानते हैं कि 28 मई को मेरा एक जनहित के मुद्दे को लेके पुलिस के साथ मैं थाने में गया था, गोवर्धन चौधरी का मैटर था और थोड़ा-सा मेरा हॉट टॉक हुआ था, वहाँ के साहब से मेरा हॉट टॉक हुआ था, बहस हुआ था और उन्होंने 1 घंटा मुझे थाने में बैठाया था। थाने से निकलने के बाद मुझे थोड़ा बुरा लगा, मैंने भी अपना जो भी करना था कंप्लेंट वगैरह हर मंचों पे किया। इसके बाद अब उनके मन में क्या था, उन लोगों के मन में क्या था, क्या लोग लेके बैठे थे, मुझे तो पता नहीं था। और मैं पूरी तरह आप लोगों से बता रहा हूँ कि 28 मई की जो घटना हुई है, 28 जून को जो पर मेरा ब्रेथ एनालाइजर के द्वारा टेस्ट करना, ब्रेथ एनालाइजर में मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ब्रेथ एनालाइजर में प्रथम 2 बार वो निगेटिव आना, पहला बार 0 आया तो नहीं, सही नहीं हुआ, दूसरा बार आप फूकिए, दूसरा बार भी सही नहीं आया तो तीसरा बार, फिर तीसरा बार वो कैसे आ गया, 90, 95 या 100 जो भी आया वो पॉजिटिव आ गया। माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ब्रेथ एनालाइजर का रिपोर्ट गलत हो सकती है। आपको किसी भी व्यक्ति को जिसको आप शराब पीने के आरोप में पकड़ते हैं, उसका आपको मेडिकल जांच कराना अति आवश्यक है। आप उसका ब्लड का टेस्ट कराइए, आप उसका यूरिन का टेस्ट कराइए। मेडिकल रिपोर्ट जब पॉजिटिव आती है तभी वो व्यक्ति शराब पीने का दोषी या आरोपी समझा जाएगा। लेकिन जब ये तीसरी बार मेरा ब्रेथ एनालाइजर में पॉजिटिव आया, मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि 5-6 बार मैंने कहा, मैंने जब इन्होंने गाड़ी में बैठाया तभी मैंने इनसे बहुत बार कहा, आग्रह किया मैंने कि सर आप मेरा मेडिकल करा लीजिए, आप मेरा ब्लड का टेस्ट करा लीजिए, मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। आप मेरा यूरिन का टेस्ट करा लीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये रिपोर्ट गलत हो सकती है, आप मेरा मेडिकल टेस्ट कराइए जो ऑथेंटिक है। किसके आदेश से? तो माननीय हाईकोर्ट पटना के आदेश से। तो आप मेरा मेडिकल कराइए, अगर मेडिकल में पॉजिटिव आता है तो मैं बिल्कुल उसके लिए तैयार हूँ कि मैंने किया है। बहुत सारा आप लोग मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे गुटखे हैं जो वो गुटखा आप खा लीजिए, मतलब रजनीगंधा या बहुत प्रकार का ऐसा गुटखा है या बहुत प्रकार का होम्योपैथिक की दवा है, कफ सिरप्स हैं, आप सभी जानते हैं, ये पूरा देश जानता है। ऐसी-ऐसी दवाइयाँ हैं, ऐसे-ऐसे पदार्थ हैं जो आप खा लीजिएगा तो ब्रेथ एनालाइजर आपको उसमें अल्कोहल दिखा देगा। ऐसा बहुत घटना हुआ है। इसी घटना के आलोक में पटना हाईकोर्ट का आदेश आया था। खैर वो घटना हुआ, हमको ले गए थाने में बंद किया गया। लेकिन सुबह में, मैं अभी किसी अधिकारी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आज मैं केस कर रहा हूँ, मैं स्पष्ट तौर पे बता रहा हूँ और मैंने अपने वकील से सलाह लिया है और मैं एक बहुत मजबूत केस मैं आज फाइल करने जा रहा हूँ। तो वहाँ पर मुझे जिस तरीके से मेरा 28 तारीख के फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट दिखाया गया, वो तो सारा सीसीटीवी में रिकॉर्डेड है। तो वहाँ पर दिखाया गया, मेरा फोटो लिया गया एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा मीडिया के सामने, लेकिन मेरा फोटो लिया गया, मीडिया के बंधुओं को भेजा गया, पत्रकार भाइयों को थाने बुलाया गया और मुझे 5-6 बजे शाम को जब छोड़ते समय ये कहा गया, ये धमकी दिया गया मुझे स्पष्ट तौर पे कि आपको कहीं पर बयान नहीं देना है। यदि आपने कहीं पर भी बयान दिया
तो अगले 72 घंटे के भीतर आपको किसी न किसी बहाने से टांग कर बंद करने का काम करेंगे। तो ऐसा ये लेकिन अंधेर सवाल एक सवाल ये सवाल है तो ये कि- है दुर्गेश जी कि आप जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे हैं, उसी पार्टी की अभी बिहार में सरकार है और उसी सरकार में ये पुलिस भी है। आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? अपने पार्टी पर, अपनी सरकार पर या अपनी पुलिस पर? मैं अपनी पार्टी और अपनी सरकार पे मैं बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं आप लोगों से स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, मैंने पहले भी एक बार इस समय में अपने फेसबुक अकाउंट से भी लिखा है, बिहार का पुलिस, बिहार का प्रशासन, मुझे आशंका है, और आशंका नहीं, मुझे ऐसा लगता है, विश्वास भी है, ये विपक्ष के इशारे पर बिहार सरकार को बदनाम करने की साजिश पूरा प्रशासन कर रहा है। इसका मैं 3 उदाहरण आप लोगों से आपके सामने में रखता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे कार्यक्रम था, आप सब जानते हैं, किला मैदान में हम लोग थे उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में। उस समय पर वो परिस्थिति जैसी थी, उस समय कुछ अनहोनी दुर्घटना घट सकती थी, किसी की भी जान जा सकती थी। उसी मैटर में यहाँ के जो यूथ साहब है उनको निलंबित किया गया है। दूसरा विषय है, अभी जो आरा में घटना चल रही है, इस घटना के बारे में बिहार पुलिस के सर्वोच्च अधिकारियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को गलत जानकारी दी गई। क्या जानकारी दी गई कि जिस व्यक्ति का इनकाउंटर या जो भी हत्या जो भी हुई है, वो कहा गया कि वो व्यक्ति विक्षिप्त है, उसको पकड़ लिया गया है और उसको पागल खाने भेजा जा रहा है, जबकि उस व्यक्ति को पकड़ा नहीं गया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करने का काम किया बिहार के पुलिस के आला अधिकारियों ने, उनको गलत जानकारी देने का काम किया। अभी वर्तमान केस में आप सब देख ही रहे हैं। तो कहने का विषय ये है कि मैं स्पष्ट तौर पे ये मैं मेरा आरोप समझिए या मेरा आशंका समझिए, बिहार का पुलिस, बिहार का प्रशासन, बक्सर सहित पूरा बिहार का पुलिस विपक्ष के इशारे पर बिहार की सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है, और ये जानबूझ के ऐसा काम कर रहा है कि हमारी सरकार की बदनामी हो। मैं सरकार से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इस पे संज्ञान लिया जाए और ये जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी प्रशासन के लोग हैं, इन पे ऊपर सख्ती किया जाए, इनके कार्यों का हिसाब किताब लिया जाए, और ये जहां लापरवाही कर रहे हैं इस पर पूरी तरह ध्यान देकर इनके खिलाफ उचित और सही कार्रवाई की जाए। एक सवाल ये है, 28 जून की घटना आप बता रहे हैं, 28 मई से 28 जून की घटना बता रहे हैं, लेकिन पार्टी ने आपको 27 जून को ही निष्कासित कर दिया है, उस पर क्या कहेंगे? एक लेटर जो आप जारी हुआ है। देखिए, ये बातें मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी आप सबसे स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, पार्टी हमारी माँ है, पार्टी हमारी माँ है, पार्टी को हम लोग शुरू से लेकर आज तक अभी भी मानते हैं, पार्टी हमारी माँ है। और पार्टी का हर एक नेता, हर एक पदाधिकारी, हर एक प्रतिनिधि हमारे लिए एक समान रूप से वंदनीय है, आदरणीय है। अभी ये पब्लिक डोमेन में बातें आई हैं, मुझसे भी कुछ लोगों ने कहा कि ये 28 को घटना, 27 को लेटर, या आपको ये प्राथमिक सदस्यता वाला मैटर, या जो भी कुछ सवाल यही बन रहा है कि पूर्व में कैसे पता चल गया उनको? हाँ, आपकी बात सही है। ये सब मेरे भी कुछ लोगों ने मुझे बताया है, या मैंने भी इस पर अभी भी ध्यान दिया है। मैंने एक्चुअली मैं दूसरी तरफ ध्यान था, प्रशासन की तरफ तो मैं ध्यान नहीं था। फिर भी ये सब पब्लिक डोमेन में बातें आई हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये आंतरिक विषय है और हमारी पार्टी का ये सिद्धांत रहा है। हम लोग, ये हमारे घर का मामला है, आंतरिक बातें। क्या पार्टी के अंदर के लोगों ने आपके साथ साजिश की है क्या? देखिए, ये तो फिर वही जैसे टाउन थाना से गलती हुआ है, मैं आपसे कि उन्होंने कोर्ट ट्रायल कराने की जगह मीडिया ट्रायल करा दिया साजिश के तहत। तो मैं आपसे पुनः कहता हूं कि जो भी ये आंतरिक विषय है, और हम सब इस पे अपने पार्टी में बैठ के बात करेंगे, ये सार्वजनिक विषय नहीं है। अब ये जो भी मामला इस बार विषय में हम अपने जो भी हमारे पार्टी के शीर्ष हमारे नेता हैं, हमारे आंतरिक जो भी हमारे इन विषयों को देखने वाले हैं, आंतरिक बातें आंतरिक स्तर पर होनी चाहिए और सार्वजनिक बातें ही सार्वजनिक स्तर पर होनी चाहिए। इस सिद्धांत को फॉलो करने में हम लोग पार्टी के कर्मठ करते हैं। फिर भी आप मानते हैं कि प्रदेश संयोजक राजकुमार जी के द्वारा गलती हुई है? 28 की घटना को उन्होंने 27 को ही बता दिया, मानते हैं गलती हुई है? और देखिए, मिस प्रिंट भी हो सकता है, ये मिस प्रिंट भी हो सकता है, या देखिए इस बारे में संबंधित लोग ही विशेष तौर पर बताएंगे। मैं पुनः मैं अपने बात को दोहरा रहा हूँ कि पार्टी हमारी एक परिवार है। पार्टी में रहेंगे आपको तो निष्कासित कर दिया गया है। हम अभी भी पार्टी में हैं। मेरे पास
पार्टी की ओर से मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास पार्टी की ओर से स्पष्टीकरण का लेटर आया हुआ है और मुझे उसका जवाब देने के लिए बोला गया है। मैं पार्टी को अपना जवाब दूंगा और निश्चित पार्टी, ये एक विषय मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि निर्णय थोड़ा जल्दबाजी में हो गया। इसमें दोनों पक्षों को थोड़ा सुना जाना चाहिए था और यदि दोनों पक्षों को सुना गया होता तो निश्चित तौर पर ऐसा निर्णय नहीं हुआ होता। दुर्गेश जी निर्णय हमारे पक्ष में ही हुआ होता, लेकिन नहीं सुना गया। खैर, फिर भी पार्टी की ओर से भी मेरे पास पत्र आया हुआ है स्पष्टीकरण देने का। मैं अपना पार्टी को सौंपूंगा और पार्टी निश्चित इस विषय में उचित निर्णय लेगी, हमको पूर्ण विश्वास है। दुर्गेश जी